अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। अगर आप बहुत ज़्यादा पेशाब की वजह से मुतासर हैं या आपको बार बार पेशाब आता है और स्पेशली रात के टाइम पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पॉलीयूरिया क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन किसको कहते हैं, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक और कैसे ये तीनों पेशेंट को कंफ्यूज करते हैं, क्या इनकी बड़ी वजूहात हैं और घर बैठ के आप क्या सिंपल चीज़ें करके पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले पॉलीयूरिया को डिफ़ाइन किया जाता है अगर आप दिन में 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन बनाएं, और ये 3 लीटर का नंबर एक एवरेज नंबर है जो कि पॉपुलेशन स्टडीज़ की बेसिस पे दिया गया है। एवरेज वेस्टर्न डाइट के हिसाब से किसी भी एक हेल्दी इंसान को 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब बनाने की ज़रूरत दिन में नहीं पड़ती। हाँ, कुछ मिलीलीटर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 3 लीटर से कम यूरिन पूरे दिन में होना चाहिए। अगर कोई इंसान दिन में 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब बनाता है तो इसका मतलब है कि लाजमी कोई मसला चल रहा है। पॉलीयूरिया के मुकाबले में एक्सेसिव यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है पेशाब का बार बार आना। अब ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपको पॉलीयूरिया के क्राइटेरिया तक ले आए और पूरे दिन में आप 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब बनाएं, या ये सिर्फ बार बार पेशाब आने की हाजत हो सकती है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाएं तो आपको उतनी अमाउंट में पेशाब नहीं आता जितनी कि हाजत महसूस होती है, और जो ही आप पेशाब से फारिग होकर वापस जाते हैं तो दोबारा हाजत महसूस हो जाती है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब जो पॉलीयूरिया के काजेज़ हैं वो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करा के भी पॉलीयूरिया करा सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन या पेशाब बार बार आना है वो लाजमी नहीं कि आपको पॉलीयूरिया भी कराए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलीयूरिया के काजेज़, यानी कि वो बीमारियां, वो मसले जिनकी वजह से आप दिन में 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब बनाते हैं। पॉलीयूरिया का सबसे अहम और सबसे कॉमन काज है डायबिटीज़। ये है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको कि हम शुगर का मर्ज़ भी कहते हैं, और इसमें पॉलीयूरिया की मेन वजह होती है आपके ब्लड में शुगर का बहुत ज़्यादा होना। ब्लड में शुगर हाई होने की वजह से आपके पेशाब में भी शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा बनता है। डायबिटीज़ में पॉलीयूरिया या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दूसरी वजह ब्लैडर में इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ नर्व्स को डैमेज करती है, तो हो सकता है आपका पेशाब वाला मसाना कमज़ोर हो जो कि बार बार यूरिन करने की हाजत दिलाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम फिर भी हाई ब्लड शुगर ही होती है। पॉलीयूरिया की एक और अहम वजह है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस डायबिटीज़ का डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर के मर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में मेन इशू होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट्स में कम होता है या प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, इसलिए ये लोग ज़्यादा पेशाब बनाते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का बेसिकली काम होता है किडनी के ज़रिए पानी को रीअब्जॉर्ब करना। जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ब्लड में अवेलेबल ना हो या अपना मुकम्मल काम ना कर सके तो इसकी वजह से किडनी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप ज़्यादा यूरिन बनाते हैं और आपको पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया की एक तीसरी वजह प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं कि इंसान ज़्यादा पेशाब बनाना शुरू कर देता है, तो आपने पॉलीयूरिया के सिलसिले में प्रेगनेंसी का भी ख्याल रखना है। पॉलीयूरिया की एक बहुत कॉमन वजह दवाइयाँ भी हो सकती हैं। अक्सर अद्वियात ऐसी हैं जो कि किडनी में कुछ चेंजेस करके आपको ज़्यादा यूरिन बनाने पर मजबूर करती हैं, इसकी वजह से पॉलीयूरिया हो सकता है। इनमें एक बड़ी कॉमन मेडिकेशन है लिथियम। लिथियम यूजली साइकेट्रिक पेशेंट लेते हैं और अक्सर वो पॉलीयूरिया की कंप्लेन करते हैं। डाययूरेटिक्स यानी कि पेशाब बनाने वाली गोलियां जो कि हार्ट के मरीज़ या किडनी के मरीज़ बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने की वजह से आपको पॉलीयूरिया हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ मेडिकेशंस आपको पॉलीयूरिया करा सकती हैं। उस सिलसिले में आपने अपने डॉक्टर से हमेशा मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़रूर पूछना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में कैफ़ीन लें तो आपको पॉलीयूरिया हो सकता है। मेडिकेशन और कैफ़ीन में यूजुअली ये फ़र्क होता है कि मेडिकेशन का इफ़ेक्ट आपको पॉलीयूरिया कराने में ख़त्म नहीं होता, आपको मेडिसिन की मिकदार कम करनी पड़ती है या वो मेडिसिन रोकनी पड़ती है। लेकिन कैफ़ीन में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म इसको अडॉप्ट कर लेता है,
इनिशियली आपको पॉलीजूरिया होता है बहुत ज़्यादा कैफीन इस्तेमाल करने पे, लेकिन बाद में ये बेहतर हो जाता है। बहरहाल दिन में कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको पॉलीजूरिया की तरफ लेके जा सकता है। इसी तरह अल्कोहलिक पेशेंट वेस्टर्न वर्ल्ड में या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे पॉलीजूरिया की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। इसके बाद पॉलीजूरिया की एक और अहम वजह साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया होता है। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि यूजुअली साइकेट्रिक पेशेंट्स में होता है। वो दिन में इतना ज़्यादा पानी पीते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया उनकी मेंटल इलनेस की वजह से भी हो सकता है और ये उन अद्वियात की वजह से भी हो सकता है जो कि इस मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एनीवेज, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हमेशा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है और अगर आपके घर में या आपको ये प्रॉब्लम लगे तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तरफ, यानी कि पेशाब का बार बार आना। ये वो मसले हैं जिनकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। ये पॉलीजूरिया भी करवा सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये सिर्फ बार बार पेशाब आने की हाजत दिलाते हैं, इनकी वजह से पॉलीजूरिया नहीं होता। इस लिस्ट में सबसे कॉमन है इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन होती है मसाने की यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की। जब यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्टेड होता है तो ये बार बार पेशाब करने की हाजत दिलाता है और आपको बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है। बार बार पेशाब आने की एक और वजह हो सकती है प्रोस्टेट का बड़ा होना। प्रोस्टेट एक्चुअली एक गदूद है जो कि पेशाब वाले मसाने की बेस पर होता है और सिर्फ मर्दों में होता है। जो मर्द हजरात 50 से ऊपर एज के होते हैं उनमें बाज़ औक़ात ये गदूद साइज़ में बड़ा हो जाता है, क्योंकि पेशाब की नाली इसके दरमियान में से गुजर रही होती है, जिसकी वजह से ये पेशाब की नाली को पिंच करता है, दबाता है और आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। एक बार फिर प्रेगनेंसी भी बार बार पेशाब कराने की वजह बन सकती है और अगेन ये सिर्फ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है या बहुत ज़्यादा पेशाब यानी कि पॉलीयूरिया की तरफ भी जा सकता है। किडनी स्टोन्स भी आपके यूरिन ट्रैक्ट को इरिटेट करके बार बार पेशाब की हाजत करा सकती हैं और इसमें यूजुअली पेन इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपको किडनी स्टोन की पेन भी साथ होगी और बार बार पेशाब भी आ रहा होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको ये बार बार पेशाब का आना किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। किडनी डिजीज़ भी बार बार पेशाब कराने की वजह बन सकती है। इसको हम CKD भी कह सकते हैं और किडनी की कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ जिनको इंटरस्टिशियल डिजीज़ कहते हैं वो भी बार बार पेशाब आने की वजह बन सकती हैं और ये पेशाब यूजुअली आपको रात के टाइम बार बार आता है या एटलीस्ट आपको तंग रात के टाइम करता है, क्योंकि इंसान की स्लीप डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो बार बार पेशाब का ज़्यादा आना रात के वक्त ज़्यादा नोटिस करता है। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपको बार बार पेशाब आने की वजह बन सकती है। लिवर डिजीज़ और जिगर के अमराज भी बार बार पेशाब आने की वजह बन सकते हैं और यूजुअली ये एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में होता है, यानी कि जब आपका जिगर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। इसके बारे में पूरा एग्जैक्ट वजह पता नहीं है, लेकिन बाज़ डॉक्टर्स का ख्याल है क्योंकि जब बिल्कुल लिवर फेल हो जाता है, एसाइटिस हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, जिस्म में पानी भर जाता है, तो बार बार पेशाब आने की वजह यूजुअली यूरिन ब्लैडर पे प्रेशर होता है। लेकिन कुछ हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में ऐसी होती हैं कि वो बार बार पेशाब आने की वजह बन सकती हैं। मेडिकेशंस या अद्वियात भी बार बार पेशाब आने की वजह बन सकती हैं और ये वही मेडिकेशन हैं जो हमने पॉलीयूरिया वाले सेक्शन में डिस्कस किए हैं, जैसे कि डाययूरेटिक्स, लिथियम। इसके अलावा एक और मेडिकेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली डायबिटीज़ पेशेंट को दी जाती है, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये भी बार बार पेशाब आने की वजह बन सकते हैं। इन सब के बाद पेशाब बार बार आने की एक बहुत कॉमन वजह यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब के मसाने के अपने मसले हैं और ये दो तरह के हो सकते हैं। पहले में आपका ब्लैडर हाइपर एक्टिव होता है, यानी कि वो बार बार कंट्रैक्ट करता है और आपको पेशाब करने पे मजबूर करता है, आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। और दूसरी साइड पे ये अंडर एक्टिव ब्लैडर होता है, यानी कि ये कंट्रैक्ट करता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हर वक्त पेशाब से भरा रहता है और आपको बार बार यहाँ कतरे आते हैं, यहाँ पेशाब करने की हाजत होती है, लेकिन जब आप पेशाब करने की कोशिश करते हैं तो आपको पेशाब नहीं आता। तो ये दोनों चीज़ें बार बार पेशाब आने की वजह बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि बार बार पेशाब आने का मसला हल कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे अहम याद रखने वाली बात यह है
कि दिन के दौरान बार बार पेशाब आना इंसान को इतना तंग नहीं करता अनलेस कि वो पेनफुल हो, जितना कि आपको रात को बार बार पेशाब आना तंग करता है, क्योंकि उसमें स्लीप डिस्टर्ब होती है। इसलिए इंसान कुछ ही दिन में फेड अप होकर एवेल्युएशन की तरफ चलता है। लेकिन जब आपको बार बार पेशाब आए, आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन लगे या आपको लगे कि पॉलीयूरिया हो रहा है, तो आपने ये एसोसिएटेड सिम्टम्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको सामने रख के जानने की कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा पेशाब आने की क्या वजह हो सकती है। और अगर आप इस स्टेप में कामयाब हो जाएं तो आप ये चेंजेस करके पेशाब बार बार आने को कम कर सकते हैं। आम जिंदगी में आप ये कुछ मेजर्स करके अपनी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपके बॉडी के बाहर वाले मसल टोन अप होते हैं, बल्कि आपका ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव रहता है और आपके जिस्म के डीपर मसल्स हैं वो भी ज़्यादा टोन्ड अप होते हैं। तो उससे आपके ब्लैडर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपकी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन कम हो जाती है। उसके बाद वेट लूज़ करें। ओबेसिटी में यूजुअली फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ज़्यादा होती है। अगर आपकी बार बार पेशाब आने की हाजत किसी बीमारी की वजह से भी है, सिर्फ वेट लूज़ करने से आपकी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बेहतर हो जाएगी। कैफ़ीन का इस्तेमाल, दिन में कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें। 1 से 2 कप तक कॉफ़ी या चाय मोर देन इनफ होती है। इससे ज़्यादा अगर कैफ़ीन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक्सेसिव यूरिनेशन या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन रहेगी। इसी तरह रात को सोने से पहले कैफ़ीन या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करें। आपका आखिरी चाय या कॉफ़ी का कप रात को सोने से कम 3-4 घंटे पहले होना चाहिए। अगर आप डायूरेटिक्स या किसी ऐसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि ये बार बार पेशाब करवाती है, तो उसका इस्तेमाल दिन के टाइम करें या रात को सोने से बहुत पहले। बिल्कुल रात को सोने से पहले उस दवाई को इस्तेमाल ना करें। ये भी आपको रात वाली फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सॉल्ट इंटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बार बार पेशाब आने की वजह बन सकता है, और स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि जब आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो किडनी इस नमक को जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करती है, और इस नमक को जिस्म से बाहर निकालने के लिए वो पानी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आता है। तो नमक का इस्तेमाल कम करके भी आप अपनी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। ब्लैडर के इश्यूज अगर हों तो उनका सबसे पहले तो डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है जो आपको बार बार पेशाब करने की हाजत दिलाता है। लेकिन कुछ जनरल मेजर्स आप खुद भी कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस पेल्विक मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको डिटेल से आप YouTube या Google में चेक कर सकते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करें तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के मसल स्ट्रांग होते हैं, और वो मसल भी स्ट्रांग होते हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बहुत बेहतर हो जाती है। इसी तरह अगर आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, यानी कि ब्लैडर की वो बीमारी जिसमें आपकी कंट्रैक्शन बहुत कम होती है, आपका यूरिनरी ब्लैडर अंडर एक्टिव है, इस सिलसिले में आप टाइमली यूरिनेशन वाले फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हर 2 से 3 घंटे बाद खुद ही पेशाब करने के लिए बाथरूम जाएं और कोशिश करें कि पेशाब हो। इसी तरह रात को सोने से पहले भी आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ब्लैडर को खाली करके फिर सोएं, ताकि पूरी रात आपको पेशाब की वजह से उठना ना पड़े। ये तो थी कुछ जनरल मेजर्स। लेकिन उन बीमारियों का क्या जिनकी वजह से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकती है? तो इसमें सबसे पहले है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आपको पता है कि आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है, तो आपने अपनी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट को बेहतर करना है, अपनी खुराक को बेहतर करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और इसके साथ साथ मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना है या ख़त्म कर देना है। अगर आप अपनी दवाई प्रॉपर तौर पे नहीं लेते तो उसको बेहतर बनाएं, और अगर फिर भी आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है, आपकी डायबिटीज़ बेहतर कंट्रोल होते हुए भी, तो मे भी डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा अरसे तक होने की वजह से आपके ब्लैडर को कुछ डैमेज हो चुका है, तो उस सिलसिले में आपने यूरोलॉजिस्ट से एवेल्युएशन करवानी है। जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल बेहतर होगा तो आपकी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह डायबिटीज़ इंसिपिडस के सिलसिले में डॉक्टर से एवेल्युएशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेसिफिक हार्मोन रिप्लेसमेंट के तौर पर देना पड़ता है। उसके बगैर आपकी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बेहतर नहीं होती। अगर आपको लगे कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन का ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है और फर्दर एवेल्युएशन करानी है।
अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो तो उसके लिए कुछ अद्वियात भी अवेलेबल हैं, और अगर अद्वियात से आराम ना आए तो फिर यूरोलॉजिस्ट आपको सर्जरी रेकमेंड करता है। इसी तरह अगर सारी जनरल मेजर्स करने से आपके यूरिन फ्रिक्वेंसी में बेहतरी ना आए तो पॉसिबल है कि ये आपकी किडनी डिजीज या लिवर डिजीज इंडिकेट कर रहा हो, तो आपने इस सिलसिले में डॉक्टर से रिव्यू करके फर्दर एवेल्युएशन करानी है। ये तो थी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन की कॉमन वजूहात और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आपने कमेंट वाले सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और हमें बताना है कि इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन थी, क्योंकि हमेशा कोई रेयर डिजीजेज होती हैं जो कि इस तरह के सिम्टम्स करा सकती हैं। तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपके कमेंट को पढ़ के कोई और मरीज़ अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।